ओम शांति। 7/7/2026 की महावाक्या। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। कर्मों की गुह गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सन्मुख आए हैं, और जय भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को जय नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रही है। हमको तमो प्रदान से सतो प्रदान बनने की जुक्तियाँ बार बार बता रही है। जुक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज जाद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यूँ तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाएं जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सकें। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक के बच्चे हो, सबको बाप की मलकियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भला जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मील्स है, कारखाने आदि है, यह तो सब अल्पकाल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मलकियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। जब पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलेमिटी होगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वह रूहानी बाप है निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो जट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तनियाँ हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन, पतियों का पति वही है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए।
तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पर चलकर पावन नहीं बन सकते। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रौरव नरक, सब दुखी रोगी है। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग। वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते हैं। मनुष्य को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूबल है, बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं, अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आई है। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम भला कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ भी नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फ़ायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा। फिर जैसे कि तैसे पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो जय करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे, सुधरे हुए थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था। कहाँ सतयुग में वह क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ, तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतों से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जा सककर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वहाँ फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। जब बड़ी समझने की बातें हैं, अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है।
जय चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर वह जड़ सतयुग में जय नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो जय मंदिर आदि कुछ भी होंगे नहीं। जय मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हू बहू जय तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुवन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर जय मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं, जथा जोग्या जथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना शाहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर, फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्या, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्या आपे ही पुजारी। नहीं, सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जब के उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो। नंबर बार कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं, देही अभिमानी रहते ही नहीं। जहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर उच्च पद नहीं मिलेगा। जे कर्मों की गुह गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। जय भी बच्चे जानते हैं सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। जय दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है तो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती है, जबकि जहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी है तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी। वहाँ कोई बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। जय है पतित वह है पावन फरिश्ता। बेंट दिखलाते हैं ना, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डिटी कहते हैं, अर्थात देवता कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो,
बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। जहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा दौरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सन्मुख आए हो ना, जहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिख लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा की याद प्यार नमस्ते। ओम शांति।